कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026-27 पर प्रेस वार्ता करके इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में यूपी की तस्वीर बदली है। बजट 3 गुना बढ़ा है और ये सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान पर केंद्रित है। एक रिपोर्ट देखिए। ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उनकी सरकार का 10वां बजट पेश करने पर इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का कुल 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। बजट पेश करने के बाद लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि सरकार की स्थिरता, पारदर्शिता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। बजट की थीम पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये बजट सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम की भावना पर आधारित है। आज उत्तर प्रदेश तकनीक से समृद्ध राज्य बन रहा है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही सीएम योगी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकालकर देश के सामने एक रेवेन्यू प्लस राज्य के रूप में स्थापित करने में सरकार सफल रही है। और इसके साथ ही बजट की कुछ मुख्य बातें हम आपको बता दें कि 9 साल में 3 गुना हुआ है योगी सरकार का बजट। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि योगी सरकार ने बजट में चुनावी वादों के बजाय विकास को प्राथमिकता दी है। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले कॉरिडोर को मिले हैं 400 करोड़ रुपए। जी हां, 9 साल में 3 गुना हुआ है योगी सरकार का बजट। अवस्थापना और औद्योगिक विकास में 13% की बढ़ोतरी भी हुई है। और शिक्षा के लिए बात करें तो शिक्षा के लिए सरकार ने खोला खजाना। स्कूलों को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। इस बार के बजट में और भी कुछ खास है। एआई मिशन और साइबर सुरक्षा के लिए नई योजना की शुरुआत भी की जाएगी। साथ ही परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज के लिए बजट में प्रावधान है। साथ ही ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार की निगाह बनी हुई है। सड़क और स्मार्ट सिटी बनने पर सरकार का बजट में बड़ा प्रावधान है। जी हां, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के लिए बजट बढ़ाया गया है।
लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा इस बार के बजट में। वहीं उद्यमियों की बात करें, रोजगार की बात करें तो रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई सेक्टर समेत रोजगार के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ भी इस बजट के जरिए किया जाएगा। साइबर सुरक्षा पर सरकार की निगाह है, बजट में किया गया है आवंटन। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें तो पर्यटन के लिए भी भारी भरकम बजट का ऐलान इस बजट में किया गया है। विद्यालयों की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी बड़े बजट का आवंटन किया गया है। बेटियों को सरकार उपलब्ध कराएगी स्कूटी। जी हां, बेटियों के लिए स्कूटी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बनेंगे हॉस्टल, यानी स्कूटी और हॉस्टल दोनों बेटियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने आवंटित किया बड़ा बजट। ग्रामीण विकास के लिए भी एक बड़ा बजट आवंटित किया गया है। नेक नियत से चली सरकार, तेजी से घूमा विकास का पहिया।